हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे, तो आज उसी का आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा सेट वहाँ पे मिल जाएगा। और बिहार दरोगा के लिए आप याद रखिएगा कि 15 जुलाई से आपको रविरंजन सर का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, तो आपका वो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जनरल स्टडीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आपको वहाँ पे कोचिंग संस्था में, आपको वो भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। चलिए, इसमें कह रहा है पहला में कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन, तो लेट अस गो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैल बी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट। फास्ट का एडवर्ब पूछ रहा है आपसे, तो इसमें आपका 2 नंबर में हो जाएगा फास्ट, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3rd नंबर में कि ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, तो इज एन आपको हो जाएगा इंफॉर्मेशनल वर्क। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग ए आर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि मेथड और इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, चेंज द वर्ड कह रहा है कि स्ट्रेंथ का, ठीक है, इनटू मेन वर्ब में, तो 5 का आंसर आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे यहाँ पे दिया है कि चूज द मीनिंग फुल फ्रिक्स। ठीक है, खाली स्थान कह रहा है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम बैलेंस। और एक चीज़ और बता दें कि आप के चैनल पे जो है आपका गवर्नमेंट जॉब से जितना भी आपका ये इन्फॉर्मेशन होता है या नया नया वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट देता है, वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, द अप्रोप्रिएट साइनोस कह रहा है कि अचीव का, तो 7 का आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया है, इसको पैसेज को पढ़िएगा और नीचे आंसर दिया है उसको आप लगाइएगा। ठीक है, तो यह वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पैसेज धीरे धीरे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर उसका दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू। ठीक है, तो इस काठमांडू पूछ रहा है किस टाइप का सिटी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रेट्स। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज रिंग विथ ए रोड इम्प्ली, तो 9 का आंसर आपका यहाँ पे निकल जाएगा बी। ये जो आपका पैसेज दिया है, पैसेज पढ़िएगा तब आपको 8 और 9 नंबर क्वेश्चन आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। हर्ष शब्द, तो हर्ष के लिए हो जाएगा आपको विषाद। अव्यय में कह रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कह रहा है कि कितने प्रकार का आपको होते हैं, तो ये आपको होते हैं 4 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। वाक्य में कह रहा है कि कौन सा पद जो है समुच्चय बोधक शब्द है, तो समुच्चय बोधक आपको हो जाएगा। और अभिकारी शब्द कौन सा दिया गया है यहाँ पे, अभिकारी शब्द, तो अभिकारी हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अरे, ठीक है, जरा इधर उधर तो आ, वाक्य में कह रहा है कि कौन सा अव्यय यहाँ पे दिया गया है 14 में, तो 14 का आंसर आपको हो जाएगा 20 में यादी बोधक। सिक्का बदल गया, कहानी के लेखक कौन है, याद रखिएगा, पूछ रहा है सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है, तो ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम आपका हो जाएगा यहाँ रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु करा कि व्यापक मताधिकार की बात कही है। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की जो है बात कही थी, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1935 ईस्वी में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण आधिकारिक मांग के बाद जो है आपको 1938 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। कब? 1938 ईस्वी में। आगे यहाँ पे दिया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में कब जो है मंजूरी मिला था। ठीक है, तो राज्यसभा में याद रखिएगा कि आपको 5 अगस्त को और लोकसभा में आपको 6 अगस्त को। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है 31 अक्टूबर 2019 से आपको लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कराएंगे कि भारत में कराए कि जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो जनहित याचिका के जनक आपको जो माने जाते हैं जस्टिस पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जस्टिस पी.एन. भगवती हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 20 नंबर में, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। तो ये आपको 20 में किया गया है अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जेबी बिट्टो का प्रयोग कर रहा है कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था। तो राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा आपको ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला है कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो है आपको महाराष्ट्र के नागपुर में और 10 जनवरी 1975 ईस्वी से यह जो है प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 ईस्वी से। ठीक है, चलिए प्रथम कहाँ मना था, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प जो है प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। तो ये होता है आपको उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संचित निधि में से राज्यों का अनुदान सहायता दी जानी चाहिए। तो ये आपको देना चाहिए अनुच्छेद 275 के तहत। डाक पात्र के माध्यम से कह रहा है कि मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देना क्या कहलाता है। तो सुविधा देना आपको पोस्टल बैलेट कहलाता है। ठीक है, डाक पत्र के माध्यम से याद रखिएगा मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा जो है ये आपको पोस्टल बैटल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया है कि वर्तमान में आप 80 वर्ष से अधिक अगर आयु के हैं या दिव्यांग हैं तो आप पोस्टल बैटल की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, 80 वर्ष हो या आप दिव्यांग में आते होंगे। भारत के कह रहा है कि राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु हैं। ठीक है, तो ये आपको दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर आपका घोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा दाईं ओर आपका एक सांड है और बाईं ओर आपका घोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा जो है होती है। तो ये आपका होता है सोयाबीन में। कह रहा है कि किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है, तो आपका सोयाबीन में हो जाएगा। ठीक है, भेड़ से कह रहा है कि ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है भेड़ से। तो ये आपको होता है सर्दी के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कह रहा है कि कौन जिम्मेदार होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के कह रहा है कि संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है। तो ये आपको होता है रंध्र। आगे यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग जो है आपको वृद्धि दर नापने के लिए। ठीक है, चलिए पौधे में जो वृद्धि दर होता है उसको मापने के लिए आप ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से कह रहा है कि कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण दिया गया है। तो आपको फसली भूमि होता है। ठीक है, मानव जीवों का एक आपका उदाहरण है। अगला कह रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का, रुधिर प्रोटीन का, वसा या पेशीय प्रोटीन का। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा ग्लाइकोजन का। भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो है सर्वप्रथम उपयोग करता है आपका ग्लाइकोजन का। ठीक है, और भूख लगने के व्यक्ति जो है शरीर के अंदर यकृत में जमा ग्लाइकोजन का उपयोग सबसे पहले करेगा जब यकृत में रहता है ग्लाइकोजन। शुष्का सिकोप मनुष्य में कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपको हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि
मेइबोमियन, ठीक है, ग्रंथि किसमें आपका स्थित होती है, मेइबोमियन, ठीक है। तो ये ग्रंथि का आप नाम याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको आँख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आमतौर से आपको क्षय रोग के नाम से जाना जाएगा। अगला है कि बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है, तो बिहार में आपसे पूछ रहा है, तो भागलपुर, बांका, नवादा में पाया जाता है, ठीक है। आपको सजावटी ग्रेनाइट यहाँ पे याद रखिएगा कि भागलपुर, बांका और नवादा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी पूछ रहा है, तो ये आपको नवादा में। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक खनिज लोह खनिज आपका नहीं है, ठीक है। तो लोह खनिज आपका टीन जो है आपका लोह खनिज में नहीं आता है, ठीक है। टंगस्टन आता है, आपको क्रोमाइट आता है, वेनेडियम आता है, लेकिन आपका क्या बोला था, टीन लोह खनिज में नहीं आता है। और लोह में कौन कौन आता है, तो तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक, अभ्रक, ये सब अलोह में आते हैं। लोह में कौन सा आएंगे, तो लोह अयस्क आएगा, मैग्नीज आएगा, क्रोमियम आपका आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, ये सब आपको लोह में आते हैं। विश्व में कह रहा है कि सूती वस्त्र के उत्पादन का प्रथम स्थान पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको हो जाएगा चीन, प्रथम स्थान, ठीक है। और संघाई के चीन का जो मैनचेस्टर शहर को बोला जाता है। तकनीक असत्य मिलान कीजिए यहाँ पे, ठीक है, तकनीकी जो दिया है यहाँ पे, तो 40 का पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो QZSS आपका जापान से है, सही है, जो तकनीक जो है दिया गया है आपको जापान। ग्लोनास आपको चीन के द्वारा दिया गया, और आगे नहीं, ग्लोनास जो है आपको चीन के द्वारा नहीं, ये आपका यहाँ गलत दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जापान के द्वारा याद रखिएगा, जापान के द्वारा, यही आपका यहाँ पे गलत दिया है। जबकि गैलीलियो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और IRNSS जो है आपको भारत के द्वारा जो है तकनीक दिया गया है, ठीक है। GPS तकनीक याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है GPS तकनीक। तो ग्लोनस याद रखिएगा कि आपको जापान के द्वारा, QZSS ये भी आपका जापान के द्वारा, गैलीलियो यूरोपियन के द्वारा, और IRNSS जो है आपको भारत के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। असमान जनसंख्या का कह रहा है कि पिरामिड निम्न में से कैसा होता है, ठीक है। तो पिरामिड आपका जो हो जाएगा नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष जो है आपको सुंडाकार होता है। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो आपको 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको पड़ता है जबलपुर में, ठीक है। और वर्तमान में याद रखिएगा कि 18 रेलवे जोन है, जबलपुर याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुआ था, तो ये आपको हुआ था आपको स्वीडन में, ठीक है, 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में। अमेरिका में हुआ था 1790 ईस्वी में। अगला है कि वर्तमान का कौन सा कह रहा है कि राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है, तो सबसे अधिक आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि मिक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है CH3NCO, ठीक है। चलिए मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से गैस किस जहरीली गैस का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो आपको ल्यूसाइट याद रखिएगा, ल्यूसाइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा जो है विश्लेषित किया, तो यह विधि आप याद रखिएगा डाइइथाइल ईथर हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि किसे पैराफिन भी कहा जाता है, तो पैराफिन आपको कहा जाता है एल्केन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला यहाँ पे दिया है कि क्रूस कांच का निर्माण किसके संगठन से होता है, तो क्रूस कांच होता है आपको सोडियम ऑक्साइड और सिलिका के संगठन से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 का डी नंबर, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका के। अगला यहाँ पे कह रहा है कि एक सम न्यूट्रॉनी का उदाहरण दिया गया है, तो 51 का आपको हो जाएगा सी नंबर। बीटा कण तथा अल्फा कणों का वेग का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अनुपात याद रखिएगा कि 9:1 होता है। बीटा कण तथा अल्फा कण का जो वेग का अनुपात होता है
आपको 9:1 होता है। अगला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से किसको जो है नाइट्रिलियम कहते हैं। तो नाइट्रिलियम याद रखिएगा कि कैल्शियम साइनामाइड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिन का अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या बोला जाएगा, तो ये आपको बोला जाएगा श्वेत कांसा। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां कौन सी होती है। तो आपको सूचनाओं का संग्रह, ये आपको अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आता है आपको व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट। चतुर्थ में आपको हो जाएगा सूचना का संग्रह, अध्ययन, विश्लेषण, म्यूचुअल फंड। याद रखिएगा कि आपका ये भी आता है चतुर्थ के अंतर्गत। 56 नंबर में कह रहा है कि दो वस्तुएं स्थानापन्न, ठीक है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी और उसके बीच के जो अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है आपको धनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। एक फर्म का कह रहा है कि संतुलन कब स्थापित होता है, तो ये आपको हो जाएगा उत्पादन का द्वितीय चरण में। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, भारत में कह रहा है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्य का उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो ये आपको हो जाएगा 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्य था। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल कितने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो 17 लक्ष्य हो जाएंगे और 169 आपका उद्देश्य हो जाएंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से आपका कौन सा है, तो आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA हो जाएगा। अगला कि स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया था, तो ये आपको शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 5 अप्रैल, याद रखिएगा कि 5 अप्रैल 2016 को यह शुरू किया गया था स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और प्रवर्तन बैंक का निवेश करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तन बैंक, ठीक है, उसमें कितना निवेश करेगा, तो इसमें आप याद रखिएगा कि 50% जो है आप 50 माने अनुपात जो है आपका केंद्र का रहेगा, 15 आपका राज्य का और प्रवर्तन बैंक का जो निवेश है वो आपका 35% रहेगा। चलिए अगला है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लघु पतन मतलब बहुत ज़्यादा तेज जब आता है तो इसमें हो जाएगा कि धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों में कह रहा है कि कौन सा सही दिया गया है। तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। उत्प्लावकता निम्न में से क्या है, तो निम्न में से आप याद रखिएगा कि हो जाएगा अर्धमुखी बल। निम्न में से कह रहा है कि कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये आपको होता है कि जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तापमान का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपको होता है कहाँ पे, तो अंतरिक्ष यात्रा जब होता है, अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रतस्था और दूर मिति में। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैक संख्या पूछ रहा है, तो मैक संख्या जो किसी को कहते हैं, तो किसी माध्यम में पिंड की चाल और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है, इसको मैक संख्या बोला जाएगा। अगला है कि चुंबकीय बल M1 M2 की प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच दूरी r कितनी होती है, तो ये आपको हो जाता है 1/4 पाई यू और M1 M2 बटे में r²। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग का सवाल, तो इसको आप लगा लीजिएगा। 70 के आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 71 का आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, इसको छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो इससे प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैथ और रीजनिंग का भी जो सवाल जो होता है आपको अच्छे से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। 74 भी आपको हो जाएगा एप्पल। चलिए 75 नंबर का रहा है कि गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है, तो योगाचार के लेखक आपको हो जाएंगे
असंग। याद रखिएगा कि योगाचार जो गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक है योगाचार, इसके लेखक हो जाएंगे आपका असंग। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत जो है आपको आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। किस शासक ने कह रहा है कि शासक ने 9 शाक अर्थात यानी कि 9 विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो 9 विक्रमादित्य की पदवी आपको राजा भोज ने धारण किया था। अगला है कि धनुष प्रतीक चिन्ह था, तो ये आपको चेर शासकों को, ठीक है, धनुष याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है और एक चोल शासक का प्रतीक पूछता है, तो चोल शासक का आप याद रखिएगा कि बाघ होता है। क्या होता है? चोल शासक का बाघ। और वहीं पे आपका पूछता है पांड्य शासक का, तो पांड्यों का आपको देता है मछली। ठीक है, ये 3 वो आपको जरूर पूछेगा, पांड्य का मछली, चोल का बाघ और धनुष था आपका चेर शासकों का। अगला है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है किस सूबेदार ने आपका बनवाया था? तो ये सूबेदार आपको हो जाएगा इब्राहिम खां। अगला है कि पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता था? तो ये आपको बोला जाता था मगध को। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो ये आपको 1851 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को 1851 में राधाकांत देव के द्वारा जो है कलकत्ता में किया गया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है यह बोला गया था, यानी कि सावधान किया गया था। लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा किया था? तो यात्रा आप याद रखिएगा कि अमेरिका का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? ठीक है, तो ये आपको शैली का विकास याद रखिएगा कि शंकरदेव के द्वारा। निम्न में से कौन सा अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अष्टछाप के माने जाते हैं आपको वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ममलुक वंश का नींव किसने रखी थी? तो ये रखा था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए क्या कह रहा है कि डल्फिन मछलियों में की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? डल्फिन मछली का, तो ये आपको हो जाएगा बिहार का। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ में इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है 88 का, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यहाँ पूछ रहा तृतीय समानुपाती, तो ये होता है b² बराबर AC। ठीक है, तो b का मान कितना है? 5 × 5 और ये a का मान हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से 25 बटे आपका हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा ए। एकदम सिंपल है और अच्छा यहाँ मैथ दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम बनाते रहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको आंसर बता देते हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अलग वीडियो से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको उसको मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए हम कर सकते हैं। चलिए तो 95 नंबर आंसर यहाँ पे देख लेंगे, ये भी डी होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये खिलाड़ी आपका बन गया है डी गुगेस। ठीक है, चलिए अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने कैरियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो आपका 23 याद रखिएगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपको संपन्न हुआ नई दिल्ली। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में। हर साल का है कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये आपको बन गया है चौथा। लेकिन वही दक्षिणी ध्रुव पर पूछेगा तो याद रखिएगा कि पहला हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में पूछेगा तो चौथा, लेकिन वही साउथ पोल पर पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि हो जाएगा पहला। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 11। ठीक है,
और अभी तक अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको करने से ये फ़ायदा होगा कि जितना भी आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, चाहे ज्ञान बिंदु का हो या कौटिल्य जीएस का हो, और जस्ट अभी 15 जुलाई से रवि रंजन सर का बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी आपको सेट हम कराएंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।